बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 7। हरकुल शाहरूम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुंचे जहाँ हरकुल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़रा अमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गदगोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आला नस्ब वाले हैं। कहने लगा कि उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज बढ़ते जा रहे हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या अपने दावा नबूवत से पहले कभी भी किसी मौका पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इस सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई ढोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने और परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आला नसब हैं और पैगंबर अपनी कौम में आला नसब ही भेजा जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी। तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उसी बात की तरकीब की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स उस बहाने अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी उसको दरोगोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कर सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी। तो तुमने कहा कि कमजोरों ने उसकी इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तो तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मुसर्रत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी ऐद शिकनी करते हैं। तुमने कहा कि नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो ऐद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो उस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुँच सकूंगा तो मैं उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकुल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगवाया जो आपने दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और उसने वो हरकुल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है, अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है। शाह रूम के लिए उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूह गर्दानी करेंगे तो आपकी राया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और अहले किताब एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका
शरीक न ठहराएं और न हम में से कोई किसी खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लेंगे तो मुसलमानों तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के अताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं कि जब हरकुल ने जो कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर गुल शुरू हो गया, बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि ए अबू कब्शा के बेटे, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो उसने बनी असफर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम हरकुल का मसाइब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता है कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्ने नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गुस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकुल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकुल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकुल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकुल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकुल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने खम्स के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वैशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकुल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर गए और उससे खुश हो गए। बिल आखिर हरकुल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि ये हदीस को सालेह बिन कैसान, यूनस और मुअम्मर ने भी ज़हरी में रवायत किया है। मोहतरमीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।